we will discuss the formation of image in this video. Formation of image by plane mirror. Here we will discuss about the formation of image by the plane mirror. We draw the plane mirror. This is the plane mirror, and this is the reflecting surface. This is the reflecting surface, and the middle point of the reflecting surface is known as pole. This is the pole. B. Draw the line which passes through the pole is called the principal axis. Okay, and when light is placed on the principal axis, AB एक ऑब्जेक्ट है हमारी AB, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट AB को हमने इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो वो लाइन जो इस पोल से होकर के पास होती है, इसी लाइन को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया। यहाँ से एक जो रे ऑफ लाइट है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, ठीक है, और मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट जो है वो किसी अदर पॉइंट से होकर के आ रही है। किस पॉइंट से होकर के आ रही है? इस पॉइंट से होकर के आ रही है। जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से जाती है, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरीके ऐसा लगता है ये भी जो रे ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट से होकर के आ रही है। जिस पॉइंट से होकर ये दोनों रेज ऑफ लाइट आती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर क्या होता है? इमेज बनती है। ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी ए डैश, और ये इमेज बनेगी बी डैश। तो यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इस इमेज का नेचर क्या होगा? लिख लेंगे नेचर ऑफ इमेज। इस इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा? वर्चुअल। और उसके बाद जो इमेज बनेगी वो किस साइड में बन रही है? इमेज बिहाइंड द मिरर। इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज जो बन रही है उसका जो साइज होगा वो यानी साइज क्या होगा? लिख लेंगे साइज ऑफ इमेज is equal to the size of the object. Size of the object मतलब जो जैसे ये 5 सेंटीमीटर की अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो भी इधर 5 सेंटीमीटर की ही इमेज बनेगी। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर में क्या क्या आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि जो इमेज होगी वो इमेज कैसी बनेगी? इमेज वर्चुअल बनेगी। फिर उसके बाद जो इमेज किस साइड में बनेगी? इमेज इस साइड में बनेगी या इमेज इस साइड में बनेगी, ठीक है, मिरर के आगे बनेगी या मिरर के पीछे बनेगी? तो मिरर के पीछे बनेगी। दूसरी चीज़ है कि इस जो इमेज बन रही है, ठीक है, ये वाली इमेज, इस इमेज का जो साइज होगा वो साइज क्या होगा? जो इस इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर के साइज का होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ द मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों के लॉस देखेंगे। किसके लॉस देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के भी लॉस देखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्केव मिरर के भी लॉस देखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्केव मिरर और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक कॉन्केव मिरर ड्रा करते हैं। एक कॉन्केव मिरर हमने ड्रा कर लिया इस तरीके से। ये कॉन्केव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड वाली, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पॉइंट है, ठीक है, जिसको पोल कहा जाता है। इससे एक लाइन यानी खींचते हैं,
ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये हम इसका एफ पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, फोकस पॉइंट है, ठीक है। ये सी पॉइंट ले लेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू एफ, कहाँ से पास होकर चली जाती है? वो एफ पॉइंट से होकर के पास होती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा केस है हमारा, क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ये कंसीडर करते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर हमने बना लिया, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, और रिफ्लेक्टिंग सर्फेस का जो मिडिल पॉइंट है ये पोल कहलाता है। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, ठीक है, वो इस तरीके से क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा लगता है रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर के आ रही है? इस एफ पॉइंट से होकर के आ रही है, ठीक है। फिर उसमें ये फर्स्ट केस है हमारा। अब सेकंड केस में देखेंगे, ये कॉनकेव मिरर हम कंसीडर करेंगे, ये कॉनकेव मिरर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, ये एक लाइन खींचेंगे, ये आपका पोल है, ठीक है। ये पॉइंट आपका फोकस पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे ऑफ लाइट इस फोकस पॉइंट से होकर के आती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से। इस केस में क्या होगा, यहाँ से एक हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रा करते हैं, यहाँ से भी एक लाइन खींचते हैं, ये पॉइंट इसका एफ होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट इस एफ पॉइंट की डायरेक्शन में आती है, इस एफ पॉइंट की डायरेक्शन में आती है, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है। जो एफ पॉइंट के इसमें आती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू, इस तरीके से, ठीक है ना।